सभी भगवत भक्तों को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता अध्याय 2 श्लोक 9 से 16 तक। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर शोक करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध नहीं करूँगा इस प्रकार कहने लगे, तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन को क्या कहकर समझाया, इसी बात को संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से ही वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यं हि नाव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। शेष चर्चा आगे की वीडियो में हम करेंगे। जिन सज्जनों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।